Welcome to the last session of Youth Dialogue. I'm hopeful that all of you have been enjoying the conversation so far. As you know, I have always believed that youth of today are not only the future policymakers, but they are partners of today. And we have one such powerful personality with us today who has made a difference through his own actions. Please welcome Mr. Lokesh Chugji, who's the National Secretary of NSUI. Good evening, Lokesh ji. Good evening to you, ma'am, and let me have a very much warm welcome for all the audience on your behalf and wish you all a very happy International Youth Day. आज इस बात को शुरू करने से पहले मेरे को कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस जो हैं एक पावरफुल राइटर की याद आती हैं। जी कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। In India, where the maximum population lies in the youth, जहाँ पे औसत आबादी हिंदुस्तान की 18-16 से लेकर 40 के बीच में रहती है, वो हमारा युवा देश हिंदुस्तान है। और यहाँ पे पॉलिसीज के ऊपर बात करने से पहले एक ही क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज below 40 Yeah. and maximum population in parliament is below 60, above 60. ये जो मिसमैच है, ये जिस दिन हम लोग पूरा कर लेंगे, हिंदुस्तान अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। Can't agree more. If we'll segregate the population of India on the basis of their work basis, we can differentiate only in 4 parts. One is the sports. आजकल ओलंपिक्स अभी खत्म ही हुए हैं, तो इस पार्ट को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। Another is the most powerful thing is farmers. उनका जो तपस्या है वो सड़कों के ऊपर 8 महीने 9 महीने से चलती आ रही है। देन वी हैव गवर्नमेंट जॉब्स पीपल, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अप्लाई करते हैं। एंड देन वी हैव बिजनेसमैन। ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम वो तबका भी ले रहे हैं जो प्राइवेट जॉब्स, एमएनसीज और ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज्वाइन करते हैं। तो ये जो चारों पार्ट हैं, ये हिंदुस्तान का समावेश है, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान बसता है। फार्मर्स पिछले कुछ सालों से कैसे परेशान घूम रहे हैं, इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ चाहिए हैं क्रिस्टल क्लियर। देखिए, पॉलिसीज़ अगर मुझे ध्यान में रख के बनाई जाएंगी, तो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, तो पॉलिसीज़ वो होनी चाहिए जो मुझे डायरेक्ट अटैक करें, मेरे दिमाग को एकदम भाएँ वो पॉलिसीज़। इतने ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, हाई फाई वर्ड्स, एमएसपी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आम किसान जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, जिसको अभी तक अंगूठा लगाना नहीं आता ढंग से, उसको अगर आप एमएससी सिखाने चलेंगे तो कैसे सीखेगा? पहला पॉइंट। एथलीट्स की बात करते हैं, मुझे अपना स्कूल डेज याद आती हैं। हफ्ते के अंदर एक पीटी पीरियड होता था, जिसको हम लोग एंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे पूरे स्कूल के अंदर। लाइक कहीं पे भी किसी भी क्लास में चले गए, कहीं पे भी खाली पीरियड, वो पीटी पीरियड कम स्पोर्ट्स पीरियड कम खाली पीरियड होता था हम लोगों के लिए। जिस व्यक्ति की, जिस यूथ की आप अपब्रिंगिंग 12th तक हफ्ते में एक पीटी पीरियड दे के कर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, हाय मैम, हाउ आर यू, सो जिस व्यक्ति की अपब्रिंगिंग आप 12 साल 15 साल में हफ्ते में एक स्पोर्ट्स पीरियड दे के कर रहे हो, एंड उससे उस बच्चे से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओलंपिक्स के अंदर 2-3 गोल्ड लेकर आएगा। पॉलिसीज हमेशा ग्रास रूट लेवल से ठीक होनी चाहिए। इसको अप फ्रंट के ऊपर से 4 लाइनें ठीक करने का कोई मकसद नहीं बनता। ये बहुत नीचे से पॉलिसीज जो हैं वो बननी शुरू होती हैं। बात करते हैं सबसे प्रेस्टिजियस जॉब की, यूपीएससी।
मैं एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर आमना है मेरे पास सामने। आमना जी ने, उनका लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, सपोज करो 2018 में, क्योंकि उनकी एज क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। 2019 के अंदर वो पेपर देने वाली थी, लेकिन 2019 के अंदर लॉकडाउन लग गया, जो कि आमना जी की गलती नहीं है। 2019 लॉकडाउन रहा, 2020 लॉकडाउन रहा, 2021 लॉकडाउन रहा। अब वो 3 साल ओवर एज हो चुकी है, जबकि वो लास्ट अटेम्प्ट निकाल सकती थी। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है पॉलिसीज की। और जब तक आमना जी गिव अप नहीं करेंगी, तब तक पॉलिसी नई भी नहीं आएगी। We are continuously fighting for the rights of those people who are going through a dilemma because they were the last attempts, क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट रह गया था। उन बच्चों का क्या? पहले क्या होता था, 2-3 सालों के अंदर एक न्यूज आती थी कि इस स्टेट का एक पेपर लीक हो गया। आज जो कॉमन न्यूज तो छोड़ो, जो अनकॉमन न्यूज है, ये पहले अनकॉमन न्यूज होती थी कि एक स्टेट का एक पेपर लीक हो गया। आज की डेट में अनकॉमन न्यूज ये है कि ये पेपर सफलता द्वारा किया जा चुका है। विफलताएं सरकार की इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर्स लीक होते हैं। सफरर्स बच्चे हैं, अटेम्प्टर्स हैं जो सफर करते हैं। ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है। अगर 1000 बच्चों ने 1500 रुपए का यूपीएससी का फॉर्म भरता है, तो वो मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए जाके होता है। ये मैं बहुत बिल्कुल नॉमिनल सा आपको पैसा बता रहा हूँ। ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ जाती है जब वो पेपर ही कैंसिल हो गया? क्या किसी बच्चे को उसका पेपर वापस, पैसे वापस मिले? नहीं। अटेम्प्ट्स तो दे दो। एंड कमिंग फ्रॉम कांग्रेस, आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली बीजेपी, मैं ये हर स्टेट की बात बोल रहा हूँ। जहाँ पे भारत के डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पे कांग्रेसी और बीजेपी होने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान रहने का मकसद बनता है और हिंदुस्तानी अपने आप को प्रूव करने का मकसद बनता है। और यही शायद कांग्रेस की विचारधारा भी है कि हम लोग उन स्टेटों में भी, राजस्थान, पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने मोर्चे खड़े करे हैं स्टूडेंट्स के लिए, 12th वालों के लिए, जहाँ पे हमारी सरकार थी। और हम लोगों ने वहाँ पे भी सीएम आवाज घेरा है और वहाँ पे भी उन लोगों को जाके पेटिशंस दी हैं कि ये बच्चों की समस्याएं, इनको आप सॉल्व करिए, और वहाँ पे भी हुई है। एक और बहुत बड़ा और बहुत मामूली सा दिखने वाला कीड़ा जो इंडियन डेमोक्रेसी को काट रहा है लगातार, वो है कास्ट पॉलिटिक्स। कास्टिज्म अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक हेल्पिंग हैंड है जो कि उस गरीब तबके के व्यक्ति को, उस नीडी व्यक्ति को ऊपर लेकर आता है जिसको वाकई में ज़रूरत है। लेकिन आज की डेट में वो कास्ट के डिजर्विंग लोगों को ढूंढना अपने आप में एक अलग डेफिनेशन कहता है। अगर एक आईएएस का बच्चा एससी एसटी के थ्रू फॉर्म भरता है, तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार ले चुका है। तो अपने को ये जो पॉलिसी है अबाउट एससी एसटी कास्ट बेसिस की, ये अपने को दोबारा देखने की ज़रूरत है। इसको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें दोबारा संशोधन करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एम्प्लॉयमेंट हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। एम्प्लॉयबिलिटी को एम्पावर करना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अपने को यही नहीं पता कि अपने को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो कौन से व्यक्ति को देनी है, या अगर हमें एम्प्लॉयमेंट लेनी है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर नॉर्थ जोन के अंदर किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी है, तो वो बोलेगा गुड़गांव चले जाओ जी, नोएडा चले जाओ, ग्रेटर नोएडा चले जाओ। सिर्फ यही हब्स हैं? नहीं। तमाम इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और हम लोगों ने स्किल इंडिया थ्रू स्टार्टअप इंडिया, ये भी आजकल जो है चल रही है, इनके ऊपर भी आजकल पता चलेगा कि क्या रवैया रहता है। बाकी पॉलिसीज़ को प्रमोट करना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है इस वक्त इंडिया के लिए। वी हैव द पॉलिसीज़ बट पीपल डोंट नो देम। बेसिक मुद्दा ये है। एथलीट्स
को प्रमोट करना, ये पॉलिसी है हमारे पास, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग स्कूल लेवल से लेकर उसको नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके आना और उसके बाद उसको इंटरनेशनल खिलवाना, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमने को गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए। लास्ट टाइम के कुछ विजेता हैं जिनको शायद अभी तक पैसे नहीं मिले। यूपी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी विधवा बीवियां सीएम साहब से डिमांड कर रही हैं कि अपने को जो आपने वादा दिया था, जो आपने अनाउंस किया था, वो पैसा आप हमें दें, क्योंकि हमारे जो पति थे वो डेथ हो गई उनकी। एंड शी इज बिहाइंड द बार्स। हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को किस तरह चैलेंज कर रहे हैं या किस तरह उसका हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, हमें वो स्टेप्स को भी देखना चाहिए। सिर्फ पॉलिसीज बना के या सिर्फ अच्छा विचार रख के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे कदम भी अच्छे नहीं हैं। मेरा मानना ये है। अभी आज की Absolutely. ही बात है, जी. अभी आज की ही बात है कि ट्विटर को बहुत लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। आज के आज में ट्विटर ने 500 एस्टीम्ड कांग्रेस वर्कर्स कम लीडर्स का ट्विटर अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया है, जस्ट बिकॉज की एक फोटोग्राफ शेयर की गई जिसके अंदर रेप विक्टिम के पेरेंट्स थे एंड दे वर क्राइम। समझना वाली बात ये है कि ऑपोजिशन का आज की डेट में काम क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑपोजिशन इज टू मेक श्योर दैट जस्टिस शुड बी डन एंड दैट टू विद इन द टाइम। अगर ऑपोजिशन किसी एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने जाता है जहाँ पे उसकी आवाज़ को उठाना मैंडेटरी हो जाता है, तो वो वायलेशन कैसा? वायलेशन तब है जब हम किसी पीड़िता का इंटरव्यू किसी गलत तरीके से दिखा रहे हैं और उसमें उसका फेस भी आ रहा है। लेकिन जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा परिवार है जिसको आपकी जस्टिस की ज़रूरत है, जिसको आपकी आपके देखभाल की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ दिखाना एक एंटी डेमोक्रेटिक वे है इस डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में हमें डेफिनेशंस जो हैं वो बदल लेनी चाहिए कि आर वी स्टिल लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट। आज की डेट में फ्यूचर प्लान्स जो थे अपने को डिस्कस करने थे कि हम लोगों के फ्यूचर प्लान्स इंडिया के क्या रहेंगे। तो जो बेसिक नॉलेज आज की डेट में जो इंडिया जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज जो है लेनी बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट को, जिसके अंदर बेसिकली स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि उसकी स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल के अंदर एक बार यूपीएससी का ट्राई ज़रूर करता है, भले उसका मन हो या ना हो। कुछ बच्चे अपने मन की तरफ से करते हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की ज़िद की वजह से करते हैं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। मेरा मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अक्रॉस इंडिया, वो कुछ और ऑप्शंस भी इंडिया के यंग जनरेशन के लिए जो है वो खोलें, ताकि जो उनका डेवलपिंग माइंड है वो थोड़ा और स्पार्क करे और वो इंडिया को और थोड़ा आगे लेके जाए। इसके बाद कर्मा फाउंडेशन के थ्रू मेरा हमेशा एक तो मैसेज रहता ही है जो मैं यहाँ से भी देना चाहूँगा। ज़रूरत है हर उस व्यक्ति को राजनीति में आने की जो समझता है कि मेरे आसपास प्रॉब्लम्स हैं, because if he has or she has the capability and ability to identify the problems, he or she might be a leader. प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जिससे सिंपल सी बात ये प्रूव होता है कि आप वाकई में चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहला स्टेप पहले ही उठा लिया, वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का। और इस दौर के अंदर भी अगर आप प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर रहे हो, तो आई एम श्योर दैट यू विल डू वेल इन द पॉलिटिक्स, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए।
अपने कंट्री को कुछ ना कुछ पे बैक ज़रूर करोगे आप लोग। आई रियली अप्रिशिएट योर दिस इनिशिएटिव लोकेश, एंड अलाउ मी टू इनिशिएटिव। कम इन हियर, अलाउ मी टू कम इन जी, हियर। जी मैम, आप जी मैम। बहुत सक्रिय हैं और हम सब देखते हैं आप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफी हर विषय पर, जैसे आपने बताया, आपने आवाज उठाई और ये बहुत तारीफ काबिल बात है, क्योंकि अ, हमेशा इंसानियत को आगे रखते हुए दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाना बहुत ही तारीफ काबिल बात है। लोकेश, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, आप हमारे साथ कर्मा फाउंडेशन के यूथ डायलॉग में हैं। यदि यूथ आपके इस बात को आगे जब सुनेगा, तो मैं चाहती हूँ कि यूथ जाने कि आपका आइकन कौन है, एक ऐसा व्यक्ति जिस, या कोई कविता या कोई किताब जो आपको प्रेरणा देती है। व्हाट इज दैट इंस्पायर्स यू टू गो फॉरवर्ड विद पब्लिक कमिटमेंट, पब्लिक डेडिकेशन, पब्लिक ड्यूटी? मैम, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली दैट आई एम नॉट अ गुड रीडर। मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता, एंड दैट्स, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मेरे को ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद नहीं मुझे, हालाँकि आई जस्ट लव टू रीड द ह्यूमन। मैं पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी से कर रहा हूँ, और वो भी एक तरह का एक ह्यूमन ब्रेन पढ़ने का ही एक तरीका है। तो मेरे को पसंद है ह्यूमैनिटी के बीच में रहना। और राजनीति जब मैंने शुरू करी थी, तो माय मेंटर वाज ऑस्कर फर्नांडिस जी। तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम करके मैंने एक चीज़ तो ये सीखी कि ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट पावर इज जस्ट लाइक यूरेनियम, इफ यू विल कीप इट विद यू, इट विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। जितना जल्दी हो सके अपने पावर को बांटने की कोशिश करो, ताकि वो पावर मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आए। मुझे ये लगता है कि मैं डेली 50 से 60 डिस्टर्ब स्टूडेंट से बात करता हूँ। और जब कभी ये मुद्दा सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स का हो जाए, या नीट यूजी का हो जाए, या जेई का हो जाए, तो वो आंकड़ा बढ़ के 100-150 स्टूडेंट्स का हो जाता है। मेरी तरफ से ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हर व्यक्ति की बात को सुनूं, समझूं और उसके ऊपर काम कर पाऊं। Lokeshji, since you और have जी, talked about speaking to the students who are maybe disturbed or facing some challenges, I would like जी, to ask you, we have been seeing a rising trend in the suicidal tendencies amongst the youth. So, what do you जी। think can be done at the individual level, at the level of society, as well as at the level of the government to deal with this? Because this is really a very, very serious issue. ध्वनि जी, I must share you this a small experiment which came across like 2-3 years back. ये suicidal tendencies amidst कोविड या लॉकडाउन बढ़ी हैं, डबल हुई हैं। Yes. उसका एक रीज़न है। जब मेरे चाइल्डहुड डेज़ थे, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे सामने ये बातें डिस्कस नहीं करी कि उनका बिज़नेस कितना फ्लॉप जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, या उनकी जेब में कितना पैसा है। लॉकडाउन के दौरान एक ही कमरे के अंदर बंद पेरेंट्स ने ये बातें अपने बच्चों के सामने करी हैं। और उसके बाद वो हेल्पलेस बच्चा, जिसके पास अभी डिग्री भी नहीं है, वो ये सोचता था कि मैं अपने पेरेंट्स की कैसे मदद कर सकता हूँ। जी. एंड पे जाके उसको सिर्फ एक ये चीज़ लगता है, अगर मैं नहीं तो मेरी फीस माफ हो जाएगी, और वो गलत कदम उठा लेता है। ये 2-3 ऐसे बच्चों से मैंने बात करी है, ज़्यादा आंकड़ा नहीं है मेरे पास, जिन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गए। एंड देन आई हैड अ वर्ड विद देम। और उनका मानना सिर्फ ये था कि 10,000 रुपये फीस है स्कूल की, और स्कूल की फीस कम हो नहीं रही, तो 10,000 तो बच जाते मेरे, अगर मैं ना होता तो ये जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है प्री मैच्योर ब्रेन के सामने, ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी इस वक्त उनकी भी गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक का बिजनेस बहुत ख़राब था। कोविड फर्स्ट के टाइम में तो त्राही हो चुकी थी, सेकंड के टाइम में तो फिर भी लोग संभल गए थे कि हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली कि हमें क्या क्या नुकसान हो सकती है। लेकिन फर्स्ट टाइम लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान तो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कि कितना ये इकोनॉमी को झटका मारेगा, कितना देर लॉकडाउन रहेगा, 3-3 महीना लोग खाना कहाँ से अरेंज करेंगे, लिक्विडिटी ऑफ अमाउंट किसी के घर में होती है, किसी के घर में नहीं होती है।
ऊपर से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहलिक होती हैं, उनको वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलनी, उनका फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलना, ये बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो बच्चों को गलत राह पे डेविएट करते हैं। तो students, young kids are just like, beautiful flowers. If you'll give them a pressure कि आपने उनको एक्सेस पानी दे दिया या एक्सेस खाद दे दी, वो अपने आप उनको खत्म कर देगा। एक्सेस केयर की भी जरूरत नहीं, जस्ट लेट देम फ्री एंड ग्रो। ये चीज बहुत जरूरी है। So very true, so very true. Lokeshi, on that note, do you think the rise of social media has empowered the youth and children, or it has created more problems? सी, सोशल मीडिया ने अपनी मौजूदगी, अपनी जी, प्रेजेंस 2014 के अंदर ही मार्क करा दी थी। फिर भले वो एक इलेक्शंस के दौरान हुई हो, लेकिन ग्रेजुअली 2014 के बाद सोशल मीडिया अपनी पावर बढ़ाता गया और हम सब लोगों को वो पावर दिखती गई। जी, और लॉकडाउन के अंदर तो लाइक लिविंग ही ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है। इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। लाइक बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लोगों के बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही हैं, और दुकानें कम और घर बैठ के ज़्यादा काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का पैटर्न चल गया, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर हम उसे वाइजली यूज़ करें तो। very true, very true. लोकेश जी, आपने अपनी बात में शुरू में एक चीज और बोली थी, विच वाज दैट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, लेकिन दैट हैज गुड एंड बैड। बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, आपको क्या लगता है कि डज द यूथ ऑफ आवर नेशन स्टिल still take the caste based and religious based identities to their heart, or the national identity has taken a precedence over these regional identities? Do we see ourselves as Indians first? And if not, then दोज how can we inculcate that feeling in our children? मैम, दोज हु loses an opportunity of being selected in a particular post or a particular exam sees reservation as a first criteria in a first problem. ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आमना जी को पता है दैट आई हैव मैसेज टू माय माय टीम एंड दे हैव गिवन मी दीज पॉइंट्स। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सारा क्रेडिट जो है अपने लोगों को देता हूँ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी पीजी एग्जाम देना है और वो सिर्फ इसलिए नहीं दे पा रहे कि उसके अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी ही 80% हो गई है, ये 70% हो गई। जी, तो जब जब जो प्रॉब्लम आती है, whatever problem comes first, that will be the priority of a student and his ability and mentality. Everybody should see India as their priority, but on the basis of their daily challenges, वो priorities जो हैं थोड़ा नीचे खिसकता जाता है। That is the reason. Caste politics, caste में दिक्कत नहीं है मैम। The word is caste politics. The word politics which is being used on the basis of caste, that is the problem. बहुत खूबसूरती से एक संविधान बना था जिसके अंदर 20 साल का टाइम जो है वो कास्ट को ऊपर उठाने के लिए दिया गया था, लेकिन एक ही कास्ट को बार बार चीजें मिलती गई, वो प्रिविलेज्ड होते गए। आज की डेट में कास्ट अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स ना देके, उनके आइडेंटिटी को ना देकर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देकर दिया जाए। कास्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना डेली वेजेस के काम कर रहा है और उसके बाद आपके साथ पढ़ रहा है, उसको उसके लिए लाइफ सपोर्ट एक चैलेंज की तरह है, उसको जीना एक चैलेंज की तरह है, तो उसके लिए एक सपोर्टिंग हैंड है। लेकिन अगर एक व्यक्ति पहले ही कास्ट को लेके प्रिविलेज्ड है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बेटे को भी वो प्रिविलेज दोबारा मिलनी चाहिए। Absolutely. It cannot go from generation to generation to the same जनरेशन टू family. जनरेशन, एग्जैक्टली। Absolutely. लोकेश जी, Anything else? ये स्वतंत्रता का महीना चल रहा है एंड पर्टिकुलरली Yeah. 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको क्या Yeah. लगता है इन 75 सालों में
हमारा देश कितना आगे बढ़ा है और कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि अभी भी हम डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में नहीं आते। तो कहाँ कमी रह गई है और क्या कार्य हमें करने होंगे कि हम एक प्रगतिशील देश बन पाए। ध्वनि जी, मैं यूथ हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव अ वॉइस, so I can be the voice of those voiceless people who are the youth with me. So I am hungry and I have a vision. I won't talk about the development which is being done in India so far. I'll talk about which can be done, and I'll talk about what I will do. That's it. I'll say about what I'll do. I won't talk about what has been done in the history. वो ठीक है, वो हमारा अधिकार था। मैं यूथ हूँ और मैं सेल्फिश हूँ और मुझे भूख है आगे बढ़ने की और अपने देश को आगे लेके जाने की। तो मैं ये बात नहीं करूँगा कि मुझे पहले क्या-क्या मिला है 75 सालों में। मैं ये बात करूँगा कि मुझे क्या-क्या चाहिए और मैं क्या-क्या ऐसे-ऐसे वो चीज़ ले पाऊँ। पर हम वो कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका कोई एक मैसेज, एक कोई संदेश देश के युवाओं के लिए, बिकॉज there I think there are a lot of people who do want to contribute to the society, but they do not get the right channel, they do not have the right path. So maybe you can be a guiding light to the younger generation. For example, if Amna ji is a teacher and I am a student, if I'll study in my prescribed time and she'll teach in her prescribed time, that is the best responsibility that we are giving to our nation. Whatever responsibilities according based on their ages, based on their work, जो रोल अपने को प्ले करने को दिया गया है, अगर वो रोल हम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारा देश एक दिन ज़रूर डेवलप्ड नहीं, उससे भी आगे जाएगा। अगर उससे भी आगे कोई वर्ड होगा तो उससे भी आगे जाएगा। आई एम श्योर अबाउट इट। That's a हम लोग क्या wonderful करते thought. हैं कि हम लोग अपना काम छोड़ के औरों के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक चाय वाला है अपने कॉलेज के अंदर, कैंटीन के अंदर, तो वो चाय बनाना छोड़ के समोसा कैसे तलना है उसको वो सिखा रहा होगा। उस चक्कर में चाय भी छूट जाती है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। अगर वो चाय पे ही सिर्फ कंसंट्रेट करे जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, तो चाय बेस्ट मिलेगी और उसके लिए किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। क्या पता वो चाय टाइम पे मिल जाए तो समोसे के लिए उसको दोबारा चाय लेनी पड़े और तरक्की हो जाए। Absolutely. If all of us can be honest to our own professions, to our own या works, I'm sure we'll be able to contribute more meaningfully. Dr. Amna, if you would like to ask something. नो इट्स वेरी गुड टू हेयर फ्रॉम लोकेश एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने लोकेश एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना होगा। वी हैव टू बी वेरी एग्जैक्टली मैम। रिस्पॉन्सिबल टू आवर ड्यूटीज बिकॉज कर्तव्य से ही, अच्छे कर्म से ही एक अच्छा समाज बनता है, एक अच्छा देश बनता है। लोकेश, मैं लास्ट थिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि युवाओं को देखते हो, बिकॉज आप यू आर डेली डीलिंग विद स्टूडेंट्स, यू आर परसुइंग द इश्यूज, वन बिग सोर्स ऑफ चैलेंज जो आपको लगता है आज के युवा की जो समस्या है, एंड वेयर डू यू थिंक इज द सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी युवा के लिए? Ma'am, the source of challenge is like the drastic change in their regular routine, like going to schools and then waking up for the lectures, and that too on the privileged time of the teachers. रात को 11 बजे भी लेक्चर्स हो रही हैं, 8 बजे भी लेक्चर्स हो रही हैं, डिनर के टाइम पे लेक्चर्स हो रही हैं, लंच के टाइम पे लेक्चर्स हो रही हैं। Innumerable, what say, not lectures but talks by the university, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग कॉलेजेस के, जिसके अंदर मैंडेटरी है बच्चे को बैठना, और वो उसके अंदर वो बैठ नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। दैट इज़ द मेन चैलेंजिंग सोर्स, जहाँ पे उसका जो डेली रूटीन है वो टोटली बदल दिया गया है। एंड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, we are young and we can deal with it. That is not a problem. We'll deal with it. कोई ऐसी चीज़ नहीं।
Well, yes, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है. Today is International Youth Day, and you aptly point out that youth is the reservoir of energy. So, लोकेश, once again बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना हमें समय दिया आज कर्मा फाउंडेशन की स्टॉक पर, और हमें पूरा यकीन है कि आपके जो आपका जो प्रयास रहता है, जो इनिशिएटिव रहते हैं, वो देश के युवा के लिए, वह सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होंगे. हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके विभिन्न प्रयास, विभिन्न Thank you इनिशिएटिव्स so के much, लिए. ma'am. Gratitude so much. Thank you for being Thank you, part ma'am. of the Youth Dialogue on Thank you, International ma'am. Youth Day. Dhwani ji, Thank concluding you, Dhaniji. remarks? Yeah. I would just like to thank Lokesh ji and Dr. Amna ji for giving their precious time. And Lokesh ji, we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank you. much. Really grateful to you. Thank you, ma'am. Thank you so much.